जैन रामायण में सप्त ऋषि चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर वे आ गए। कहाँ पर आए? अयोध्या नगरी में आए, भूमंडल पर उतरे, उतर करके पैरों से चल करके आहार को खोजते हुए अरहत दत्त नाम के भक्त, जिन भक्त सेठ के घर के सामने आके खड़े हो गए। और खड़े होकर के आहार के लिए खड़े थे वहाँ पर। तो पड़गाह नहीं, उसके बिना मुनिराज खड़े हो सकते क्या? मुनिराज को कोई पड़गाहन ना करे तो किसी के घर के आंगन में, घर के बाहर खड़े हो सकते हैं क्या? बाहर खड़े हो सकते हैं। पड़गाहन नहीं भी किया है ना, उनको स्थित होना है तो स्थित हो जाए। उनको लगे श्रावक का घर है तो स्थित हो सकते हैं। फिर घर वाले पड़गाहन करें तो वे जाएं, और नहीं पड़गाहन करें तो फिर आगे बढ़ें। बोले नहीं आओ आओ ना 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 ना, तो फिर बोला भिक्षाम देही, वो करने में ऊ करने में क्या अंतर है क्या? इसलिए बोलते नहीं है, मुद्रा मात्र दिखा करके बिजली की चमक की भांति मानो चले जाते हैं। तो वे ठहरे वहाँ पर। अरहत दत्त सेठ ने उनको देखा, देख करके वह मुनियों का भक्त था, उनको देख करके महेश जी क्या हुआ? उसको शंका हो गई। क्यों शंका हो गई? निशंकित अंग में गड़बड़ हो गया। अरहत सेठ परि गए, सप्तवेद लखिचितवत भये, चातुर्मास लागे मुनिराय, किनि थल ते इन थानक आए। ओहो, चातुर्मास का वर्षा काल कहाँ? वर्षा काल का ये समय कहाँ जहाँ मुनिराज एक ही स्थान पर विराजमान रहते हैं, और इन मुनियों का यहाँ आगमन कहाँ? ये कहाँ से आए हैं? कौन से स्थान से आए हैं? क्योंकि जब चातुर्मास के 4 महीने रहते हैं, अहिंसा व्रत के पालन करने वाले मुनिराज एक स्थान को नियत करके वहाँ से चलते भी नहीं है, विहार भी नहीं करते हैं। तो फिर ये कहाँ से आए हैं? गुफा और जिनगे हम झार, इस पुर के अनिथानक सार, जहाँ रहत है श्री मुनिराय, ते सब ही जानो मन लाए। इस पर्वत के, इस नगर के आसपास में, पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में, कोटर में, कहीं धर्मशाला में, कहीं नगर में, कहीं गांव में, जहाँ जहाँ जो जो जितने जैसे मुनिराज हैं, उन सबको तो मैं जानता हूँ, उन सबसे तो मेरा परिचय है। उनको मैंने आहार दाना दिया है, नहीं तो भक्ति करी है, मैं जा के मिला हुआ हूँ। और जिनको जिनको मैंने देखा है, ये तो अभी तक नहीं दिखे थे। इन चातुर्मास के 2-3 महीनों में इनको तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि ये मुनिराज है ना, कहीं और नगर से आए हैं। और जब कहीं और नगर से आए हैं, इसका मतलब ये जिनागम की आज्ञा को जानने वाले नहीं हैं। इनको पता ही नहीं है कि चातुर्मास में कहीं जाते नहीं है, और पता भी है तो इसको पालन करने वाले नहीं है। ये भ्रष्ट साधु है, ये ठीक साधु नहीं है। इनको है ना ठिकाना नहीं है कुछ, ऐसा उसने सोचा। इह मुनि तज निज सुध आचार, करिहे वर्षा काल विहार, इनमें ज्ञान नहीं अवदार, इनि पोषे कैसे सुख पात। इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ये जिनागम की रीति भी नहीं जानते हैं, न पालन करते हैं। ये भ्रष्ट मुनिराज हैं, इसलिए इनमें मेरी भक्ति पैदा नहीं हो रही है। इनको देख करके मुझे प्रमोद नहीं हो रहा है। जैसा निर्ग्रंथ मुनियों को देख करके हर्ष से, गुणों को देख करके प्रमोद से भर जाता था मैं, वैसा इनकी चर्या देख करके मुझे कुछ संतोष नहीं हो रहा है। जबकि सामने ही मुनिराज हैं, सच्चे मुनिराज हैं, सप्त ऋषि मुनिराज हैं, ओह चारण रिद्धि वाले हैं। इसलिए तो हमने कहा वो जमीन पे चल करके आए, क्योंकि अभी चारण रिद्धि से आते तो तत्काल ये कोई भी समझ जा रहा चमत्कार से, हाँ ये तो कोई चारण रिद्धि से आए। तो उसका जो ज्ञान था, विवेक था, वो लुप्त हो गया। किस बात से? कि
नगर के आसपास के मुनिराज हैं वे ही मुनि नहीं है, दूसरे भी मुनि हैं, और दूसरे मुनि वर्षा काल में नहीं जाते, ये सामान्य सत्य है। परंतु कुछ और भी विशेष बात है कि जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वे आ जा सकते हैं, परिहार विशुद्धि संयम के धारक हो वे आ जा सकते हैं। इसलिए परिहार विशुद्धि के अंतर्गत तो बताया जाता है, जिनके परिहार विशुद्धि संयम है वे प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं, वर्षा काल का नियम नहीं है, ताकि कदाचित वर्षा काल में तुझे कोई नवीन मुनिराज मिल जाए तो तुम उनके जैसा नहीं करो, उनमें आप श्रद्धा करो। नहीं, हमको क्या पता परिहार विशुद्धि है कि नहीं है। अरे तुमको नियम बताया किस लिए हमने, कि तुम्हें एक बार कम से कम चांस तो देना, इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। तुम्हें पता नहीं है, समझते बेनिफिट ऑफ डाउट क्या बोलते हैं, संदेह का लाभ, नहीं संदेह का कि शक का, संदेह का लाभ, भारतीय कानून पढ़ के आना आप लोग। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब डाउटफुल हो कि इसने गलत किया है कि नहीं किया, ये सही में अपराधी है कि नहीं। यदि डाउटफुल है तो छूट, और छोड़ेंगे इसलिए भी नहीं कि ये निर्दोष है, बेनिफिट ऑफ डाउट पे इसको रिहा किया जाता है। हम नहीं निर्णय कर पाए, संभावना है कि ये गलत है, संभावना है कि ये सही है, लेकिन आपको हम रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं होता। भले उसने किया हो, दिख भी रहा हो, लेकिन बेनिफिट डाउट है यदि, न्यायाधीश को छोड़ देता है। ओहो, तुम क्या न्यायाधीश से ही बढ़कर के हो, न्यायाधीश से ही बढ़कर के हो कि तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। कोई निर्ग्रंथ साधु तुम्हारे सामने आया है और तुमने एक निगाह में उसको परख दिया, क्या भ्रष्ट है ये, डाउट भी नहीं किया। अरे निर्ग्रंथ वेश को देख के करते, कम से कम पीछी का मंडल देख करके, लूंचा हुआ सिर देख करके, केश लूज देख करके ही निर्णय करते बाहर से। प्रवचन सार जी ने उन्होंने चिन्ह दिए, लिंग के चिन्ह दिए 205 206, भीतरी लिंग बाहरी लिंग। उन्होंने कहा मुच्छारंभ विजुत्तम, ये तो भीतर का है, उसके पहले है क्या गाया था 205, जो उत्पाटित केश मनसुगम शुद्धम, जिसने उत्पाटित अपने केश और श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ लिए हैं, रहिदम हिंसा तीदो, हिंसा दिख से रहित है, और जो लिंगम जत जात रूप मिधि धरिदम, जो यथा जात निर्ग्रंथ रूप का धारक है, ये चिन्ह है। 28 मूल गुण भी नहीं दिए उन्होंने, 28 मूल गुण बाद में बताए 208 में जाकर के, उसके पहले चिन्ह दिए, जो यथा जात रूप है, जो केश लोच है, जो नग्नता है, हिंसादि से रहित प्रवृत्ति है, वो इनका वेश है। इतना आपको दिखता है, आपको संतोष करने लायक, समझ में आया? वो देखा उसने, लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ, उसने कहा तो भ्रष्ट है, ऐसा विचार करके और ऐसे करी उदास परिणाम पड़ी गाहे न मुनि गुण धाम। वो मुनिराज वहाँ खड़े थे, उन्होंने देख लिया रद्द सेठ ने, फिर भी इतना सा विचार करके उसने पड़गान नहीं किया, वो उदास हो गया उनसे उन्होंने विरुद्ध बुद्धि धार ली, और ऐसा करके वो समझ लो वहाँ से चला गया। लेकिन अरह दत्त सुत की वर नारी, पोषे मुनि गुणवंत अपार, रत्न वृष्टिता के घर भई, पात्र दान को फल अधिकई। लेकिन जो अरह दत्त सेठ की पुत्र वधू थी, उसकी बहू थी, तो वो भक्त थी जिनेंद्र मार्ग की, और भोली भी थी, और अरहत दत्त सेठ का अभिप्राय जानती थी कि ये मुनिराज के भक्त हैं हमारे पिताजी, और निरंतर मुनियों की भक्ति में युक्त रहते हैं, तो ये मुनिराज आए हैं हमारे सौभाग्य से एक साथ अपन तो ये सोचे कि 2 मुनिराज कोई ले जाए, 2 कोई ले जाए, कोई 2 ही ले जाए, अपन एक को पड़गान ले। 7 मुनिराज
और सातों को बोले एक साथ अपने को अवसर मिल रहा है, सातों को पड़गान कर लिया और पड़गान करके उसने भक्ति पूर्वक अच्छे से उनको आहार कराया। कैसे करा लेते होंगे, कोई सोचता भी नहीं होगा आप सात को क्या देंगे, अरे आने तो दो, जो होगा उनके भाग्य का वही लेंगे, तुम्हारे घर से क्या लेंगे, वैसे भी जो तुम्हारे पास दूध मेवा मिश्री फल हो वही दे देना, तो जल तो ले ही लेंगे, जो कुछ मिलेगा घर में प्रासुक बना बनाया वो आप दे देना समर्पित करके, उनका भाग्य होगा वो रिद्धिधारी होंगे तो वही अन्न बहुत सारा हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल फिर आहार होगा। ये मत बोल देना कहीं आए हुए मुनिराज को, महाराज आज तो इधर तो व्यवस्था नहीं, आप थोड़ा सा एक को हम ले जा रहे, दो का आप ले जाओ। ये श्रावक नहीं है कि आप बांट करके ले जाओ, आ गए हैं आपके सामने आके घर में, तो क्या करोगे महेश जी आप हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के घर दो हार हो जाते हैं, तीन के मुनिराज हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है ऐसे कैसे करा, ऐसे क्यों कर लिया, ऐसे क्यों कर लिया। अरे वो आ गए हैं, आने की उनकी योग्यता थी, उनको उन्हीं घर जाना था, उस समय का ऐसे नियोग था तो हो गया, अब विकल्प नहीं करो उसमें आप, वो तो होना था हो चुका है, आप तो ये सोचो कि अच्छे से हो जाए। तो अरहत दत्त की जो पुत्र वधू थी तो उसने उनको भक्ति से आहार कराए, और आहार करा करके वहाँ पर रत्न वृष्टि पंचाश्चर्य रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हुए, तो वहाँ अनेक प्रकार के आश्चर्य हुए, जय जयकार की ध्वनि हुई और वे मुनिराज आहार करके चले गए। और जाते हुए उन्होंने सोचा मंदिरों की वंदना करेंगे, तो अयोध्या नगरी में वो जो मंदिर था एक विशाल का है, वहाँ पर वे चल करके पैदल चल करके ही अपने भूमि प्रमाण इलिया समिति को देखते हुए मंदिर पे गए, मंदिर में जाकर के दर्शन करे। और जब दर्शन कर रहे थे, भोजन करी सातो मुनिराज चंद्रनाथ के मंदिर जा, श्री जिन बिंब वंदि जिहिबार, नभ मार्ग चाले तत्काल। और वह मुनिराज वंदना करके वहाँ जब गए तो उसी मंदिर में द्युति भट्टारक नाम के मुनिराज थे, उनका भी बड़ा काफ़ी संग था। और जब उन्होंने देखा कि ये मुनिराज आए हैं तो मुनिराज को वो पहचान गए, समझ लो उनके रत्नत्रय से, उनके तेज से, तपस्या से वे उठ करके खड़े हुए, और खड़े होकर के वात्सल्य से युक्त होकर के, इससे वात्सल्य से युक्त होकर के उन्होंने अपना आसन छोड़ा, गए पूछने के लिए, शास्त्र में दिया प्रवचन सार में सब, जब जब दिखे मुनिराज सबसे पहले खड़े होकर के उनको नमस्कार करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है, वट्टतु तदो गुणादो विशेषितव्योति उपदेशो, मुनिराज को मुनिराज तक के लिए। तो द्युति भट्टारक ने जो आचार्य थे खुद, उन्होंने देखा तो उठ करके उनको लेने गए, वंदना करने गए, और फिर चर्चा में मालूम पड़ा कि ये मथुरा में है। बोले महाराज यहाँ कैसे, बोले हम चारण रिद्धि से आए। तो उनमें खूब प्रमोद से चर्चा वार्ता हुई, वो बड़े खुश हुए। उसी समय द्युति भट्टारक के शिष्य थे, बैठे थे वहाँ, तो उन लोगों ने देखा ये क्या हमारे महाराज चाय कच्छी किसी की वंदना करने लग जाते हैं, कौन मुनिराज है, कहाँ से आए, कौन से संघ के हैं, क्या इनका पता है, हम तो जानते नहीं। जैसे अरहत दत्त सेठ ने सोचा था वैसे इन्होंने भी सोचा, गए नहीं उठ करके कोई भी, वे मुनिराज उनके संघ के, द्युति भट्टारक के संघ के, वो कोई भी गए नहीं, उल्टे उन्होंने ये बोला आपस में, क्या ये हमारे महाराज जो हैं आचार्य महाराज हर किसी की वंदना कर लेते हैं। और वो लोग बात कर रहे थे, वो दर्शन किए, दर्शन करके ये लोग मुनिराज आए, निकले, और निकल के आकाश मार्ग में, अब नीचे नहीं गए, ऊपर था जिनालय, आकाश मार्ग से गमन करके चले गए। जब वो जा रहे थे तब वो मुनिराजों ने देखा, ओ ये तो चारण रिद्धि धारक मुनिराज थे, अरे 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 हमने क्या किया, इतने अच्छे, इतने रत्नत्रय के धारी तपस्वी रिद्धिधारी मुनिराज वो हमको दिखे, और फिर भी हमने उनकी वंदना भी नहीं करी, नमस्कार भी नहीं किया, अरे अरे हमने अच्छा नहीं किया, अपनी निंदा ग्रह करी, और निंदा ग्रह करके वो अपने दोष से छूटे। वो उनको जो दोष लग रहा था ना, तो उन्होंने अपनी निंदा ग्रह अज्ञान से किया था ना, कि हम जानते नहीं हैं। यद्यपि जैसे हमने भी कहा शास्त्र का नियम है, नहीं जानते हो तब भी वंदना करने लायक है, क्योंकि ये तो शासन है,
शासन में अन्य जो साधर्मी है, भक्तिमंत है, उसको देख करके भी यदि अववदति शासनठम, उसका अपवाद करता है, क्रियासु नानुमन्नति, क्रियाओं में चेष्टा नहीं करता है, नमस्कार आदि में, तो उन्होंने कहा पभट्टदी चारित्रादो, वो चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कुन कुन स्वामी की गाथा है प्रवचन सार में। तो दोष तो हो चुका था उनसे, लेकिन ऐसा महान दोष नहीं हुआ था कि अज्ञान से हुआ था। तो उन्होंने गुरु के सामने अपनी निंदा करी। द्वितीय भट्टारक ने भी कहा, रे आप लोग आकर के देखते, आपके रत्नत्रय की ओर विशुद्धि होती, जैसे आचार्य को देख करके श्रावकों को एक उत्साह उमड़ता है, वैसे वे जिद्दीदारियों को देख के आपके साधुता में और वृद्धि होती। लेकिन आपका भाग्य, सामने सामने चीज रहती है, ले नहीं पाता व्यक्ति। सामने सामने जिनालय है, दर्शन करने नहीं आ पा रहे लोग, खुले हैं जिनालय, पट खुले हैं, फिर भी पट खुल नहीं रहे हैं, शक्ति आ नहीं पा रही है दर्शन करने। पूजन तो दूर की बात है, और जब समय निकल जाता, अच्छा कोरोना कुछ था ही नहीं वो ऐसे ही हम थोड़ा डर ज़्यादा गए थे, थोड़ा जो था वो हमारे लायक तो था ही नहीं। हम तो वैसे ही स्वस्थ परिवार के, स्वस्थ समाज के मतलब जैन समाज की नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ, नहीं तो सारे जैन समाज वाले बोले हमारा तो कोई गए नहीं क्या। मतलब आप युवा हो, यंग हो, शक्तिमान हो, विश्वास वाले हो, तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है। सोचो कितनी स्थिति खराब है, सब काम कर रहे हो, बस दर्शन के लिए सोच रहे हो। तो वो उन मुनियों ने तो अपनी निंदा गढ़ा करके अपने दोषों को छुटकारा कर लिया। अरहत दत्त सेठ आए, कहाँ पर? वहाँ पर। और जैसे वो सेठ आया तो सेठ को द्वितीय भट्टारक ने कहा, द्वितीय सेठ जी, आज तो आपने वो अद्भुत अतिशयकारी मुनिराजों के दर्शन किए होंगे जो भूमि से 4 अंगुल ऊपर गमन करते हैं, जो तपस्वी हैं, जो मथुरा नगरी में जिनका चातुर्मास है, और वो वहाँ से यहाँ पर आहार के लिए आए थे। मुझे लगता है उनका आहार तो आपके घर ही हुआ होगा, क्योंकि आप भी इस नगर के सबसे ज़्यादा जिन भक्त हो, आपका नाम ही अरहत दत्त है। अरहत भगवान ने मानो जिसे दिया है, जो उनकी जाति का है। आप सारे मुनिराजों को जानते हो, सबकी सेवा में लगे रहते हो, सबकी वैयावृत्ति करते हो, सबके प्रति आपका गुणों के प्रति अतिशय रूप से वात्सल्य भाव है। मुझे लगता है आप उनका आहार आपने ही कराया होगा, आपके घर हुआ होगा। मतलब कौन से मुनिराज? वो आए थे 7 मुनिराज से, सप्तऋषि। अब वो बेचारा व्यक्ति, वो माथा ठनका उसका। महाराज आप क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, आप थोड़ी देर पहले आते, अभी हाल ही आकाश मार्ग से गए हैं। वो चारण रिद्धिधारी थे। हाँ, अब उसको धक्का लगा। बोले महाराज आहार तो मेरे घर हुआ, लेकिन मैं तो नहीं दे पाया, मैं बड़ा अभागा निकला। फिर उसने अपने लिए बोलना चालू किया। अरहत दत्त सुनि सब विरतंत, मन में अतिशय शोक करंत। हा में पापी अति होए, सप्त मुनीश्वर निंदे जोए। हा यानी हा नहीं, हा में दुष्ट अपराधी। अपन क्या पढ़ते हैं? हाँ में, हाँ पक्का, हाँ में, अरे हाँ नहीं है, बिंदी नहीं है उसके ऊपर, बिंदी। हिंदी पढ़ना नहीं सीख पा रहे ठीक से। हा में दुष्ट अपराधी, बहुत दुख है। हा माँ धिक, 3 प्रकार की व्यवस्था थी, ऋषभदेव स्वामी ने व्यवस्था स्थापित की थी। हाँ बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम है। हाँ बोल दिया ने, बहुत गंदा काम बोल दिया। हाँ उसने अपनी निंदा करी। अरे मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं मिथ्या मार्गी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने 7 मुनिराजों को देख करके भक्ति नहीं करी, निंदा करी, उनमें दोष लगाया, उनके चारित्र को उल्टा माना। मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं है।
तागते में नरक विषय जास्यो अबे मौसम निंद लोक माही नाही अबे जो मुनि लखि निंदा करी है पापी जना तनिको निहचे नरक होय दुखी है घना। अरे अरे, मुनियों की निंदा करने वाला नकली मुनियों की भी निंदा करे तो महादोष लगते हैं, और ये मैंने रिद्धिधारी मुनिराजों की निंदा करी, उनके चारित्र में दोष लगाया, इससे मेरा जो सम्यक था सारा का सारा दूषित हो गया, मैं नरक गति में पहुंच जाऊंगा। उसको अपने कार्य पर बहुत क्षोभ हुआ, खेद हुआ। उसने कहा अब इस पाप मल का प्रक्षालन तो उन मुनिराजों की वंदना के बिना नहीं हो सकता है। जब तक मैंने उन मुनिराजों को आहार नहीं करा दिया, जब तक उनसे मैंने क्षमा नहीं मांग ली, जब तक मैं उनके चरण प्रक्षालन नहीं कर लेता, तब तक मेरा पाप नहीं धुलेगा। अब तो मैं कैसे भी करके उन मुनिराजों की शरण में जाऊंगा। ऐसा उसने निर्णय किया। खूब निंदा करी, खूब बेचारा रोया, परेशान हुआ। शास्त्रकार ने कहीं उसकी प्रशंसा नहीं लिखी, उसने अच्छा किया। अभी तक तो यहाँ तक ये लिखा है कि उसने निंदा करी, बहुत दुखी हुआ। द्वितीय भट्टारक ने कहा दुखी मत हो, वे कहाँ रहते हैं? मथुरा नगरी में रहते हैं। इसने सुना मथुरा नगरी में वो, मैं मथुरा नगरी जाऊँगा। अरे मथुरा नगरी में तो क्या हुआ है? कोरोना फैल रहा है, महामारी फैली हुई है चमरेंद्र की। जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, उनके प्रभाव से वो रह रहे हैं, हम भी रह लेंगे। जब वे मुनिराज वहाँ पर चातुर्मास कर सकते हैं तो हम वहाँ पर जाके रह सकते हैं, इसलिए अब हम वहाँ जाएंगे। अब इसने विचार बना लिया है, अब ये वहाँ के लिए निकलने वाला है। निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, फिर वापस से सब बातें कैसे सेटल होगी, इसके बारे में अपन आने पर देखेंगे। लेकिन उसने अपने मन का जो एक विचिकित्सा भाव था वो निर्विचिकित्सा को करके स्थितिकरण तो कर लिया, लेकिन अभी वात्सल्य भाव का प्रकट होना बाकी है। उस वात्सल्य के लिए वह जा रहा है। रस से मथुरा नगरी है, भक्ति करते हुए जाएंगे। आप सब लोग गुणगान करें, इतने दिन मुनिराजों के गुण गाएं और अपन पहुंच जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, अष्टानी का पर्व मनाने के लिए तो पहुंचा रहे मथुरा, वो मथुरा जा रहा है, अपन दूसरी जगह जा रहे हैं। आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।